29 जुलाई को शुमाली इंग्लैंड के इलाके साउथ पोर्ट की एक टाउन में एक डांस क्लास में ज़हनी तौर पर मखबूतुल हवास और रवांडा से ताल्लुक रखने वाले 17 साला एक्सर रूडी कोबाना नामी लड़के के हाथों 3 कमसन बच्चियों के कत्ल के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी गई कि इन 3 मासूम लड़कियों का कातिल एक मुसलमान तारके वतन है जो गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में दाखिल हुआ है। इस फेक न्यूज और जाली खबर के फैलने की देर थी कि बरतानिया में नस्ली फसादात का एक तूफान बर्पा हो गया। मुसलमानों और तारिक वतन के खिलाफ मुजाहिरे शुरू हो गए जो नस्ली फसादात में तब्दील हो गए। बरतानवी नस्ल परस्त ग्रोहों ने मुसलमानों की जान, माल, इज्जत और जायदादों पर अटैक करना शुरू कर दिए। फसादात की आग भड़की तो बरतानिया की हुकूमत, कानून नाफिज करने वाले इदारे और बरतानिया की अदालतें मैदान अमल में निकल आईं। और कई दिनों की मुसलसल इन्वेस्टिगेशन के बाद बरतानवी हुकूमत के सबूत फराहम करने के बाद मुसलमानों के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वाले डिजिटल न्यूज 3 नाउ के मुलाजिम फरहान आसिफ को पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क फसादात को बर्दाश्त नहीं करता। यही वजह है कि बरतानवी वजीर आजम, कानून नाफिज करने वाले इदारों और निज़ाम अदल ने सब काम छोड़कर सबसे पहले इन फसादात को रोकने और उनके आगे कानून का बंद बांधने का फैसला किया। बरतानवी वजीर आजम ने ऐलान किया कि फसादियों, बुलवाइयों और सोशल मीडिया पर फेक प्रोपेगेंडा करने वालों को चंद दिनों के अंदर कानून के शिकंजे में लाकर निशाने इबरत बना दिया जाएगा। फिर क्या हुआ? कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दिन रात एक एक करके सीसीटीवी कैमरों, ऑडियोज, वीडियोज और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए बुलवाइयों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अदालतों ने अपनी छुट्टियां और अदालती औकात-ए-कार को बालाए ताक रखते हुए दिन रात अदालतें खोलकर फसादी और बुलाइयों को ऑडियोज, वीडियोज, सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदाना पोस्टों और कमेंट्स की चंद घंटों में जांच करके 6 माह से लेकर 8 साल की सजाएं सुनाकर मुजरिमान को जेलों में भेजना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की बार बार दरख्वास्तों के बावजूद पाकिस्तान में इंतशार और फसाद के साथ साथ फेक न्यूज फैलाने वाले मुजरिमान साबिर शाकिर, मोईद पीरजादा, आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद खान, जो बरतानिया और अमेरिका में बैठकर आज़ादी इजहार राय के नाम पर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और यहाँ इंतशार को हवा दे रहे हैं। बरतानवी हुकूमत इन पर हाथ डालने से क्यों कतरा रही है? ये हमारी समझ से बालातर है कि पाकिस्तान ने तो बरतानवी हुकूमत की एक दरख्वास्त पर मुजरिम को पकड़ लिया। बरतानिया पाकिस्तान की दरख्वास्त पर उनको क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है? क्योंकि तहजीब याफ्ता मुआशरे कभी भी फितना परस्तों, बुलवाइयों और फसादियों को कोई इज्जत वकार और हकूक नहीं देते। यही उनके अमन और तरक्की का राज होता है, जिसकी मिसाल ये भी है कि बरतानवी हुकूमत ने 10 दिनों के अंदर फसादात पर काबू भी पा लिया और अपने मुआशरे और अवाम को अमन और सुकून के दिल फरेब सफर पर भी फिर से गामजन कर दिया। अब पाकिस्तान की हुकूमत और इदारों के लिए भी सोचने का मुकाम है कि 9 मई के मुजरिमान को सहूलत देनी है या ऐसे अनासर को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचा कर रियासत के वकार को बहाल करना है।